हेलो बच्चों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर के क्वेश्चंस को जो कि निमी पैटर्न है, निमी क्वेश्चन बैंक को हम सोल्व कर रहे हैं, जिसमें 107 क्वेश्चंस तक को हम सोल्व कर चुके हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। 108 जो कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज यूज इन फूड मिक्सचर मोटर्स। जो फूड मिक्सचर मोटर होती है उसमें किस प्रकार के स्पीड कंट्रोल मेथड का यूज़ किया जाता है। फूड मिक्सचर मोटर मतलब कि छोटी मोटर है, जो छोटी मोटर होती है स्मॉल मोटर्स, उनमें हम स्पीड कंट्रोल मेथड के लिए सीरीज फील्ड टेपिंग मेथड का यूज़ करते हैं, जितनी भी छोटी मोटर्स हैं। तो फूड मिक्सचर की बात की गई है, जो हम घरों में किचन में जो फूड मिक्सचर यूज़ करते हैं उसमें किस स्पीड कंट्रोल मेथड का यूज़ किया जाता है, तो सीरीज फील्ड टेपिंग मेथड का यूज़ करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, जिसमें हमें डी ऑप्शन दिया है, सीरीज फील्ड टेपिंग मेथड, जो कि छोटी मोटर्स में यूज़ किया जाता है स्पीड कंट्रोल मेथड। तो डी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पीड कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड्स अ स्मूथ वेरिएशन ऑफ स्पीड फ्रॉम 0 टू अबव नॉर्मल। कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से ऊपर की सामान्य गति की एक चिकनी भिन्नता मतलब कि एक स्मूथ वेरिएशन प्रदान करती है। बाय ऑप्शन समझ लेते हैं। जैसे फील्ड कंट्रोल मेथड दिया है, फील्ड कंट्रोल मेथड में क्या होता है कि जो नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड को यदि कंट्रोल करना है, उसमें एक स्मूथ वेरिएशन लाना है, तो हम फील्ड कंट्रोल मेथड का यूज़ करते हैं। बट क्वेश्चन में 0 से अबव नॉर्मल स्पीड की बात की गई है, तो ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन दिया आर्मेचर कंट्रोल मेथड। आर्मेचर कंट्रोल मेथड का यूज़ हम तब करते हैं जब रेटेड स्पीड से नीचे की स्पीड को कंट्रोल करना हो, तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड का यूज़ किया जाता है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया फील्ड डायवर्टर कंट्रोल मेथड। फील्ड डायवर्टर कंट्रोल मेथड भी नॉर्मल स्पीड से अबव स्पीड के लिए यूज़ किया जाता है, तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया वार्ड लियोनार्ड सिस्टम कंट्रोल। तो यदि 0 टू अबव नॉर्मल स्पीड में स्मूथ वेरिएशन लाना है या उसकी स्पीड कंट्रोल मेथड को अपनाना है, तो वार्ड लियोनार्ड सिस्टम कंट्रोल मेथड को यूज़ करते हैं, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेप्स इन वाइंडिंग। वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। वाइंडिंग में टेप का पर्पस क्या होता है कि जो वाइंडिंग की गई है उसमें जो कंडक्टर है उसको लपेटा जा रहा है टेप के माध्यम से, यही तो उसका टेप का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंसुलेट स्लोट्स। स्लोट को इंसुलेट करना, स्लोट को इंसुलेट नहीं करना होता है, वाइंडिंग या फिर कंडक्टर को इंसुलेट किया जाता है, तो ए ऑप्शन तो गलत हुआ। बी ऑप्शन दिया बाइंड द कॉइल्स। कॉइल को बांधना, कॉइल को बांधने के लिए कॉटन यार्ड का यूज़ किया जाता है, जो कॉटन का एक धागा होता है उसका यूज़ किया जाता है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया रैप द कंडक्टर। कंडक्टर को लपेटा जाता है, सी ऑप्शन एक सही आंसर है, क्योंकि टेप के माध्यम से उस कंडक्टर को रैप किया जा रहा है, मतलब लपेटा जा रहा है। डी ऑप्शन दिया इंसुलेट एक्सपोज्ड कंडक्टर। जो एक्सपोज्ड कंडक्टर मतलब जो खुले हुए कंडक्टर से उनको इंसुलेट करना, डी ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डीसी आर्मेचर वाइंडिंग द फ्रंट पिच इज ग्रेटर देन बैक पिच। किस आर्मेचर वाइंडिंग में जो फ्रंट पिच होती है वो बैक पिच से अधिक होती है। ऑप्शन से समझ लेते हैं। जैसे हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में क्या होता है, जो फ्रंट पिच होती है और बैक पिच वो पोल पिच के लगभग बराबर होती है। लैप और वेव दोनों वाइंडिंग में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ से क्या कहा है, जो फ्रंट पिच है वो बैक पिच से अधिक है, तो ए और बी ऑप्शन तो गलत हुआ। सी ऑप्शन दिया है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में क्या होता है, जो फ्रंट पिच होती है वो बैक पिच से कम होती है, ना कि ज़्यादा, तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया है रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में ऐसा होता है कि जो फ्रंट पिच होती है वो बैक पिच से अधिक होती है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया कि फ्रंट पिच जो है वो बैक पिच से अधिक है, तो किस प्रकार की वाइंडिंग होगी, तो वो रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग होती है, डी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिड्यूसेस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर मटेरियल फॉर वीए रेटिंग। जो वीए रेटिंग होती है उसके लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है। हाई एलॉय शीट होती है जो कोर मटेरियल के क्रॉस सेक्शनल एरिया को वीए रेटिंग के लिए कम करती है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। जहाँ में सी ऑप्शन दिया है हाई एलॉय शीट, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू ऑब्टेन अपोजिट पोलैरिटी इन एडजेसेंट पोल्स ऑफ अ 4 पोल डीसी मोटर। 4 पोल डीसी मोटर के एडजेसेंट पोल्स में यदि विपरीत ध्रुवता प्राप्त करनी है तो कैसे करेंगे। एडजेसेंट पोल्स मतलब कि जो आपस की पोल है, जो मिलते हुए एकदम पोल हैं, उनमें अपोजिट पोलैरिटी को कैसे पाया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो यदि हम धारा को ही अलग अलग दिशा में एक डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करा दे तो एडजेसेंट पोल्स में अपोजिट पोलैरिटी मिल सकती है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया वेरिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन कोयल। कोयल में टर्न्स की संख्या को बदलकर, तो ए ऑप्शन तो गलत है। बी ऑप्शन दिया है मेकिंग सीरीज कनेक्शन ऑफ कोयल्स। कोयल्स में सीरीज कनेक्शन को बनाकर, बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया है मेकिंग पैरेलल कनेक्शन ऑफ कोयल्स। कोयल्स में पैरेलल कनेक्शन को बनाकर, सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया है मेकिंग करंट फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन। करंट को अलग अलग दिशा में फ्लो कराकर, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर है। करंट को अलग अलग दिशा में फ्लो कराकर जो एडजेसेंट पोल्स हैं उनमें अपोजिट पोलैरिटी को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑपरेशन इन द रिवाइंडिंग प्रोसेस। रिवाइंडिंग प्रोसेस में ये जो ऑपरेशन चल रहा है क्या है, एक डायग्राम हमें दिखाया गया है, रिवाइंडिंग का है, मतलब दोबारा से वाइंडिंग की जा रही है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। लकड़ी का एक टुकड़ा लगाया गया है, उसको हथौड़े से ठोका जा रहा है, मतलब जो इसमें बीच में जो भी वेजेस रह जाते हैं उनको हटाने का ये काम कर रहे हैं। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्लीनिंग ऑफ स्लोट्स, मतलब स्लोट्स की सफाई हो रही है।
ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन दिया रिमूविंग ऑफ वाइंडिंग, वाइंडिंग को रिमूव किया जा रहा है, नो, वाइंडिंग को रिमूव ऐसे नहीं किया जाता है, ये तो वेजेस को हटाने का काम हो रहा है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया रिमूविंग ऑफ वेजेस, मतलब जो वेजेस में लगाए हैं वाइंडिंग करने के लिए उसको हटाया जा रहा है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर है। डी ऑप्शन दिया कटिंग ऑफ वाइंडिंग वायर, चाकू से या किसी धारदार टूल से वाइंडिंग को हटाया जाता है, तो डी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन सही है, इसमें से वेजेस को हटाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंसुलेटिंग मटेरियल यूज इन वाइंडिंग इज अ हाईली नॉन हाइग्रोस्कोपिक एंड पोसेस गुड इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ। यहाँ पूछा गया है कि वाइंडिंग में किस इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज किया जाता है जो नॉन हाइग्रोस्कोपिक हो और जिसकी इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ अच्छी हो। हाइग्रोस्कोपिक मतलब नमी को ग्रहण करने वाला, और नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है जो नमी को सोखता नहीं है। तो ऑप्शन एक लेते हैं, जिसे फर्स्ट ऑप्शन दिया एम्पायर क्लॉथ। एम्पायर क्लॉथ एक इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ तो अच्छी है लेकिन वो हाइग्रोस्कोपिक है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक नहीं है, मतलब वो एम्पायर क्लॉथ जो होता है वो नमी को सोख सकता है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन दिया ट्रिप्लेक्स पेपर, ट्रिप्लेक्स पेपर भी हाइग्रोस्कोपिक होता है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता, तो बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया मिलीनेक्स पेपर, सी ऑप्शन एक सही आंसर है। जो मिलीनेक्स पेपर होता है वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक भी होता है और उसकी इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, जो कि वाइंडिंग में यूज़ किया जाता है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इलस्ट्रेटेड। एक डायग्राम हमें दिखाया गया है, इसमें किस प्रकार की वाइंडिंग को दिखाया गया है, ये हमें ऑप्शन से बताना है। फर्स्ट कॉइल का जो फर्स्ट सिरा है वो फर्स्ट सेगमेंट में है, और सेकंड जो फर्स्ट कॉइल का सेकंड सिरा है मतलब एंड सिरा वो सेकंड सेगमेंट में है। ऐसे जो दूसरी कॉइल ली गई है उसका फर्स्ट सिरा सेकंड सेगमेंट में है और जो सेकंड सिरा है वो नेक्स्ट सेगमेंट में मतलब कि थर्ड सेगमेंट में, ऐसे इसमें प्रोग्रेस हो रही है, तो इस प्रकार की वाइंडिंग को प्रोग्रेसिव वाइंडिंग कहा जाता है, इसी तरह चलती रहती है। ऑप्शन देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स तो नहीं है, तो ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन दिया डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग, डुप्लेक्स भी नहीं है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर है। डी ऑप्शन दिया रेट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग, रेट्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के अपोजिट हो जाती है, तो डी ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एवरेज पिच फॉर रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग इफ नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर 14, नंबर ऑफ स्लॉट 7, नंबर ऑफ पोल्स 2। रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग में एवरेज पिच को पूछा गया है, जहाँ में आर्मेचर कंडक्टर दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्लॉट्स भी और नंबर ऑफ पोल्स भी दिया हुआ है। तो जो रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग होती है उसके लिए एवरेज पिच का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कंडक्टर्स -2 अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। फॉर्मूले में हम मान को रखेंगे जो हमें मान दिए गए हैं। नंबर ऑफ कंडक्टर्स दिया है 14 -2 रख देंगे और अपॉन 2, 14 - 2 मतलब 12 अपॉन 2, तो हमारा जो एवरेज पिच आता है रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग का वो आता है 6, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने सोल्व किए, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे के क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।